तो सर्किल का ये सब डिफिनीशन आना चाहिए। अगर ये सब टर्म नहीं आएगा तो सर्किल आगे समझ में नहीं आएगा। सेकेंड लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है ना बाबू, है ना, सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है। अगर ये सब टर्म नहीं आएगा तो आगे सर्किल कुछ ना समझ में आएगा। गोल गोल पृथ्वी सर्किल गोल गोल, है ना, गोल गोल नजर आए, है ना। तो कल हम आपको क्या बताए थे, सर्किल का डिफिनीशन बताए थे, है ना। उसके बाद डायमीटर ऑफ सर्किल बता दिए थे, कॉर्ड ऑफ सर्किल बता दिए थे, है ना। आज बाबू क्या सेकेंड लाइन है, टेंजेंट लाइन है ना। उसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, है ना। तो देखो सेकेंड लाइन क्या होता है बाबू, यदि कोई सर्किल को बाबू, कोई सर्किल को मान लो ये मेरा क्या गोलगाल क्या है, सर्किल है, दिख रहा है ना गोलगाल, ये पृथ्वी गोलगाल, हाँ सर दिख तो रहा, ये सर्किल है, ठीक है ना। तो कोड क्या होगा बाबू, वैसा लाइन सेगमेंट बाबू, है ना। देखो कोड इसी किसको चपटा कहोगे, है सर। नीचे चपटा ना है, ठीक है ना, नीचे पकड़े हुए हैं, कहाँ से चल गए ये, ठीक छोड़ जाना। कोड क्या होता है वो, कोड क्या होता है ना, सर्किल का कोड क्या होता है वो वैसा लाइन सेगमेंट होगा जिसका दोनों एंड अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो। जैसे पेन है, पेन का दो एंड होगा, तो अगर ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, सर्किल के कहाँ लाई कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे, मान लो यहाँ से ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर दिया, तो इस पेन को हम लोग क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। इस पेन को क्या कहेंगे, कोड कहेंगे, कोड कहेंगे ना, कॉर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट वो क्या है, सेकंड लाइन, वैसा लाइन बाबू, वैसा लाइन वो जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करे, है ना, मैंने एकदम एकदम चीरते हुए बाहर निकल जाए। जैसे मान लो ये सर्किल है ना, और ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को क्या करे, दो पॉइंट पे कट करे, दो पॉइंट पे कट करे, है ना, दो पॉइंट पे कट करे। मान लो इस तरह से हमने एक सर्किल बनाया, है ना, वो कैसे बनाया, ऐसे बनाया, इस तरह से, है ना, इस तरह से रखो कि नहीं। तो सर्किल को कहाँ करेगा, दो पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, एगो इधर एगो इधर, है ना, दो पॉइंट पे कट कर रहा है सर्किल को, है ना। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। सेकंड मतलब क्या सर, वही ना वैसा लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करा, तो ये सर्किल हो गया, इसको ऐसे एगो तीर पार करवा दो, तीर क्या करो ऐसे करके पार करवा दो, है ना, तीर इस तरह से क्या करो, पार करवा दो इस तरह से ना, ठीक। तो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करा सर, एगो यहाँ पे बाबू, एगो यहाँ पे, है ना। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे ना, सेकंड लाइन कहेंगे, है ना। ये सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना सर, एगो यहाँ कट कर रहा है, एगो यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये लाइन मेरा क्या होगा, सेकंड लाइन होगा, क्या होगा, सेकंड लाइन होगा ना, सेकंड लाइन होगा, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन कैसे भी हो सकता है सर, कोई भी लाइन हो, दो पॉइंट पे कट करो, तो इन्फिनाइट सेकंड लाइन नहीं पॉसिबल होगा, है ना, इन्फिनाइट सेकंड लाइन नहीं पॉसिबल होगा। कैसे सर, मान लो सर यहाँ पे कट के ऊपर पे फिर ऐसे बढ़ा देंगे, सेकंड लाइन ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। सर्किल को कोई भी लाइन हो, सर्किल को दो जगह कट कर देगा, उसको सेकंड लाइन कहेंगे ना, ठीक। ऐसे बीच से भी जा सकता है ना वो, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, नीचे वाला पॉइंट से भी जा सकता है, नीचे वाला पॉइंट से भी जा सकता है ना, देखो नीचे वाला पॉइंट से भी जा सकता है ना, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सर्किल का क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे, सेकंड लाइन है ना। जो सर्किल को एकदम चीर के आगे निकल जाए, है ना बाबू, है ना, वो मार धार एकदम खून खराबा करते हुए आगे निकल जाए, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक है। तो वही इसमें लिखल है, लाइन बाबू विच इंटरसेक्ट सर्किल बाबू एट टू पॉइंट। जैसे ये लाइन एल है, ये लाइन एल है, तो कहाँ कहाँ मर्डर किया, एल पे, ए पे, बी पे, है ना। अरे मेरे शैतान मार्कर कहाँ रख दिए, मन से पढ़ो, हम समझ समझ के पढ़ो, है ना। जैसे ये लाइन एल है सर, ठीक है ना, तो सर्किल को कहाँ काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन हो जाएगा, ठीक। जैसे ये लाइन एम है, तो सर्किल को कहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन हो जाएगा। और लाइन हो सकता है, इन्फिनाइट लाइन पॉसिबल हो सकता है। कैसे, मेरा मन कर रहा है ऐसे काट दीजिए, किसी का मन करेगा ऐसे काट दीजिए, किसी का मन करेगा ऐसे काट दीजिए, किसी का मन करेगा ऐसे काट दीजिए, है ना। तो जैसे मन वैसे काटो, है ना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या लाइन बनेगा, सेकंड लाइन बनेगा, क्या बनेगा, सेकंड लाइन बनेगा। वह लाइन बाबू जो सर्किल को दो जगह पे कट कर देगा, तो उसको सेकंड लाइन कहेंगे बस। तो इनफिनाइट लाइन पॉसिबल हो सकता है ना बाबू, ऐसे 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 तिरछा कैसो तरह से, है ना, कैसो एकदम एकदम इसमें एकदम खून खराब एकदम कर दो, एकदम मर्डर कर दो, कैसो लाइन दो ड्रा कर दो, बहुत सारे लाइन पॉसिबल हो सकता है ना। किसी तरह से, है ना, बहुत सारे लाइन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन। तो वही फिगर में लिखा था, इन फिगर बाबू एल और एम, हमने दुइये को नहीं, इनफिनाइट पॉसिबल हो सकता है। तो ज्यादा बताएंगे तो हमें फिगर खराब लगेगा ना, सुंदर नहीं ना लगेगा देखने में, इसीलिए दुइये को बनाए थे ब्लू कलर वाला। ए एल और एम क्या है मेरा, सेकंड लाइन, है ना। बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन वो बनाएगा तो फिगर खराब हो जाएगा, इसीलिए दुइये को बनाया था ना। नेक्स्ट हो, टेंजेंट लाइन क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन क्या होता है, यदि कोई लाइन बाबू, है ना, अब मर्डर नहीं करे, जैसे किसी को मान लो गोली लगा, एकदम सीना से पार हो गया, तो समझो सेकंड हो गया, है ना। और किसी को गोली लगा, एकदम बाजू से छूते हुए, ऐसे एकदम छूते हुए, टच करते हुए निकल गया, है ना, ठीक। गोली लगा तो या तो वो एकदम सीना से पार हो जाएगा, तो आर पार हो गया, तो सेकंड लाइन हो गया। और किसी को गोली लग रहा था, नहीं होता कभी कभी वो सिपाही सबको, है ना, ऐसे खाली एकदम टच करते हुए पार होगा, है ना,
मान लो गोली लग रहा था, ऐसे खाली एकदम टच करते हुए पार हो जाएगा ना, तो जो लाइन वो सर्किल को टच करते हुए पार हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमको गोली लगना था ना, तो ऐसे टच करते हुए पार हो जाएगा, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर, जैसे ये सर्किल है ना, सर्किल है ना, अब इस लाइन को वो क्या करो, ऐसे एकदम टच करता हुआ क्या करो, सर्किल को एकदम टच करता हुआ इस तरह से, है ना, इस तरह से सर्किल है ना, बोला हाँ सर सर्किल है सर, सर्किल है बाबू, है ना, ठीक, ठीक मेरे भोले। तो सर्किल को क्या करे, वो टच करता हुआ पास करे, क्या करे वो टच करता हुआ पास करे, है ना, सर्किल को क्या करे बोला, टच करते हुए पास करे, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वो टेंजेंट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे ना, टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, टेंजेंट लाइन कहेंगे ना। जैसे अब क्या सर, कौन जैसे क्या ठीक है, जैसे बाबू मान लो ये मेरा क्या है सर, सर्किल है, आर्क्स सर्किल, ठीक, पहले जितना आप पढ़ा रहे हैं समझो ना जी, आज जी सर सब शैताने हमरा ही बचपन से। ये क्या है सर, मेरा सर्किल है ना, सर्किल है, ठीक बाबू। अब इस सर्किल से हम एक लाइन पास करवा रहे हैं ना, पाया जो सर्किल को क्या करेगा, टच करेगा, सिर्फ टच करते हुए पास करेगा। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, शांति से सुनो, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, है ना, ठीक बाबू। अब यहाँ से बाबू एगो लाइन या तो बाबू ऐसे एकदम बीचे से पास करवा दो, तो इस सेकेंड लाइन, और इसको एकदम ऐसे ऐसे करके कैसे करवा दो, ऐसे एकदम टच करते हुए, ऐसे यहाँ से एकदम एकदम हल्का सा टच कर, एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करते हुए पास करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन, है ना, टेंजेंट लाइन, है ना, टेंजेंट। ये सब का बहुत यूज आगे पड़ता है, हायर क्लासेस में टेंजेंट टेंजेंट लाइन का बहुत यूज पड़ेगा ना। तो टेंजेंट हमेशा सर्किल को एक पॉइंट पे टच करेगा, है ना, ये सर्किल है ना, जितने यहाँ से हल्का सा टच करते हुए लाइन पास हो रहा, ये क्या हुआ, टच होते हुए पास हो रहा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो इन्फिनाइट टेंजेंट लाइन पॉसिबल होगा, खाली यहीं पे टच करेगा, ऐसे नहीं हो सकता, हाँ सर ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता। तो सर्किल को क्या करेगा, टच करता हुआ पास होगा, सर्किल को क्या करेगा, टच करता हुआ पास करेगा। जैसे ऐसे लाइन हो गए तो सर्किल को क्या कर रहा है, टच कर रहा, ऐसे पास करोगे तो सर्किल के एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, है ना, टच करेगा, है ना। कैसे हो सकता है सर, ऐसे हो सकता है सर, है ना, ऐसे भी हो सकता है ना। तो सर्किल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे ना। अरे सर्किल लो, यहाँ पे सर्किल को ऐसे करके रख दो, है ना, ऐसे करके रख दो, है ना, तो यहाँ से क्या करें, एक पॉइंट से पास हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो वही लिखा गया यहाँ पे, है ना, एक सर्किल है, ये लाइन ए, ये लाइन एल है, तो इसको क्या कर रहा, एक ही पॉइंट से क्या हो रहा, पास हो रहा है ना, एक पॉइंट से क्या हो रहा, टच करता हुआ क्या हो रहा, पास हो रहा। तो ये जो लाइन होगा क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा, टेंजेंट लाइन होगा ना, टेंजेंट लाइन होगा, ठीक, ठीक बोला, है ना। तो बहुत सारे टेंजेंट लाइन हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे वो लाइन ऐसे ड्रा कर दो, तो ये भी टेंजेंट लाइन हो सकता है, यहाँ पे ड्रा करो तो ये भी टेंजेंट लाइन हो सकता है। बहुत सारे टेंजेंट लाइन पॉसिबल हो सकते हैं ना, बहुत सारे टेंजेंट लाइन पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं वो, है ना। मतलब वैसा लाइन बाबू जो सर्किल के एक के पॉइंट पे टच करे उसको क्या कहोगे, टेंजेंट लाइन कहोगे ना। तो वही लिखा हुआ। अब जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करा उसका नाम, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे ना। तो वही लिखा, ए लाइन बाबू टच द सर्किल बाबू एट ए यूनिक पॉइंट, है ना। वैसा लाइन बाबू जो सर्किल को कहाँ करे, यूनिक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, है ना, यूनिक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे भला, टेंजेंट लाइन कहेंगे ना, टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक, ठीक। नेक्स्ट है ना, तो वही लिखा हुआ, a line that touches circle at unit point is called tangent line. The point at which बाबू tangent meets the बाबू circle is called point of contact. जहाँ पे बाबू सर्किल बाबू, जहाँ पे बाबू लाइन सर्किल पे मीट करेगा, टच करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। सर्किल है, ये लाइन है, ऐसे ऐसे रख दो, सर्किल को ऐसे रख दो, है ना, ऐसे रख दो, ठीक। तो ये सर्किल क्या होता हुआ, एकदम स्पर्श करता हुआ पार हो रहा, ये नीचे नीचे वाले पॉइंट से क्या हो रहा, स्पर्श करता हुआ पार हो रहा। तो ये जो लाइन आपका बनेगा, ये जो लाइन बनेगा, ये जो लाइन बनेगा, है ना, ये जो लाइन बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। ए शुभ शैतान ऑन करो जी, ए हर्षिता, ये सब शैतान देखो ना वीडियो बंद करके सूत गई, ठीक है। इसको हम लोग का ये जो लाइन है तीर वाला, इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ठीक। तो वही लिखा है इंग्लिश में ना, इन फिगर द पॉइंट एट व्हिच बाबू टेंजेंट मीट्स द बाबू सर्किल इज कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, जहाँ पे सर्किल को मीट करेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू फिगर में बाबू क्या है, एल मेरा क्या है, टेंजेंट लाइन, ये लाइन टेंजेंट है, ये जो पॉइंट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है सर, आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है सर, कोई सर्किल है बाबू, उससे क्या करो, थोड़ा सा कंटिन्यूअस पीस ऑफ टुकड़ा काट करके निकाल लो।
कोई सर्किल है शैतान, कोई सर्किल है, उसे थोड़ा सा पीस कट करके निकाल दो, है ना। तो जो बाबू ये पीस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे ना, आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, है ना, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, ठीक। देखो मान लो ये सर्किल है सर, अब हम लोग इतना ढक दिए, इतना पीस आपको क्या किया, कट करके निकाल दिए, जो नीचे दिख रहा है ना, जो नीचे दिख रहा है ना भोला, ये सर्किल है बाबू, है ना, इधर से करते हैं, है ना, ये सर्किल है भोला, है ना। आपको इतना पोर्शन दिख रहा है ना, अब इतना ही पोर्शन हम लोग कट करके निकाल दिए, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला ब्लैक कलर का ये थ्रेड, है ना, इतना। तो इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको, यही मेरा क्या बनेगा, आर्क ऑफ सर्किल बनेगा, पूरा से नहीं मतलब, है ना। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, ये वाला नीचे वाला इतना इतना इतना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क ऑफ क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, आर्क ऑफ क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे ना, ये मेरा क्या बनेगा, आर्क ऑफ सर्किल बनेगा ना। ये कंप्लीट क्या होगा, सर्किल होगा। इसको आधा कट करके निकाल दो, तो कट करके निकाल दो तो इतना ही ना पोर्शन आपको दिखाई देगा जी, है ना, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, तो ये क्या होगा, आर्क ऑफ सर्किल होगा। तो आर्क ये क्या छोटे को आर्क है, आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपका क्या बाबू छोटा आर्क है ना, ठीक है, ये मेरा क्या बाबू छोटा आर्क है, तो इसको माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं, माइनर। इसको और हम सबको हमको मन कर रहा है सर इतना कट करके निकाले के, निकालो, हमको मन कर रहा है सर इतना कट करके निकालने का, है ना, इतना पोर्शन कट करके निकालने का, है ना, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, आर्क बनेगा। किसी को मन करेगा इतना कट करके निकाल दो, है ना, तो ये क्या बनेगा, आर्क बनेगा, है ना, आर्क बनेगा, है ना, तो इसको मेजर आर्क कहेंगे, है ना। किसी को मन कर रहा है सर इतना नहीं कट करके निकालने का, है ना, हम कंजूस आदमी थोड़ा सा कट करके निकालेंगे, है ना, इतना ही पोर्शन कट करके निकालेंगे, ठीक। तो ये मेरा क्या हो रहा है, सर्किल का क्या होगा, आर्क होगा, ये क्या होगा, आर्क होगा, आर्क होगा, है ना, आर्क होगा, है ना, ठीक है। तो ये कौन सा छोटे आर्क, एक कंप्लीट सर्किट के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, छोटा है, तो इसको माइनर आर्क कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। किसी का मन कर रहा है इतना कट करके निकालने का, है ना, तब ये आधा से ज्यादा हिस्सा सर्किल का निकाल रहे हो कट करके, हाफ से ज्यादा है ना जी, हाफ से ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, है ना, मेजर आर्क कहेंगे, ठीक। ठीक है ना, तो ये आर्क ऑफ सर्किल है, तो यही फोटो में यहाँ पे दिखाया गया है ना, फोटो में यही दिखाया गया, ठीक। एकदम समझ समझ के चलना, है ना। तो वही लिखल बाबू, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ बाबू सर्किल बाबू इज कॉल्ड क्या, आर्क ऑफ सर्किल, है ना। ये कंप्लीट सर्किल है, अब ब्लैक वाला पोर्शन कट करके निकाल दिए हैं, तो ये मेरा क्या बनेगा, है ना, ये क्या बनेगा, आर्क ऑफ सर्किल बनेगा, है ना। इतना ही पोर्शन क्या बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, आर्क ऑफ सर्किल, इसको ना कहेंगे, है ना, इसको ना कहेंगे, है ना। ये क्या होगा, आर्क ऑफ सर्किल होगा, ठीक। तो वही लिखा हुआ, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड क्या, आर्क ऑफ सर्किल, है ना बाबू। ले 2 पॉइंट मान लेते हैं, 2 पॉइंट है बाबू, तो 2 पॉइंट ले लिए, तो ये दोनों पॉइंट पर ऐसे मिला दो, तो अगर ऐसे नीचे से जा रहे हो तो ये जो आर्क बनेगा इसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे। ये दोनों का पॉइंट को मिला के अगर ऊपर से आर्क बनाओगे, ऊपर से आर्क बनाओगे तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे, लिखा रहे हैं सर, है ना, ठीक। अब आर्क को इंडिकेट कैसे करेंगे, आर्क को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो आर्क बराबर क्या, या तो ऐसे लिख दो आर्क ए सी बी, है ना, ठीक। क्या लिखो, आर्क ए सी बी, नहीं तो वो कोई मिल गया वाला जो छतरी था बाबू वही छतरी बना दो, ए सी बी, कोई मिल गया वाला छतरी यही था ना बाबू, है ना, यही छतरी बना दो। तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्क पढ़ते हैं, है ना, इसको भी क्या पढ़ेंगे, आर्क पढ़ेंगे, है ना, ए सी बी क्या पढ़ेंगे, आर्क ए सी बी पढ़े, है ना। तो आर्क लिखो चाहिए छतरी बना दो, मूवी वाला कैसे देखते हो, है ना, रहता नहीं बाबू, अंतरिक्ष से कोई आता है ना, तो वही वही है छतरी, है ना, छतरी है ना, तो वही है। आर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे भी इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्किल, सी आर जो बताया था कल बाबू, कि सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करें, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। कोई सर्किल है उसका नाम इस तरह से होता है ना, जिसमें आर्क मेरा क्या होगा, एसी बी, तो एसी बी के ऊपर छतरी बनाओ, चाहे क्या लिखो, आर्क एसी बी लिखो ना, तो हमारे पास 2 आर्क होगा सर, है ना, एगो छोटका आर्क होगा, एगो बड़का आर्क होगा, है ना, बड़का आर्क होगा, है ना। तो माइनर आर्क मेरा कौन बनेगा, जो छोटा रहेगा उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, जो छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे ना, माइनर आर्क कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोलो, माइनर आर्क बाबू, 2 आर्क होगा बाबू, ये सब बेसिक आएगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुष्का शैतान, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़, अनुष्का टाई खोज रही, अनुष्का सुत गई जी, अनुष्का बोली ये शैतान सो हो गई जी। यस सर। अब कैमरा कैसे घुरा हुआ बाबू, वेब कैमरा कैसे घुर गया है शैतान, सही कीजिए, दिखता नहीं है, घुमा हुआ बाबू। कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी, देखो अनुष्का एकदम पढ़ते आपको कोई काम नहीं करना है, खाना पीना बाद में बनाना बाबू, अब पढ़ते पढ़ते एकदम पागल हो जाओ, इतना पढ़ो कि एकदम टॉप कर जाओ।
कैमरा सही कीजिए उसका, कैमरा टेढ़ा वाला। नेक्स्ट बाबू माइनर आर्क। कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बाबू नहीं पढ़ोगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। माइनर आर्क क्या होगा जी? एक सर्किल है बाबू, है ना, मान लो ये सेंटर ओ हो गया, तो अगर इतना ये छोटका हम लोग ये कंटिन्यूअस पीस ले रहे हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, है ना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? माइनर आर्क। ये जो नीचे वाला छोटा पीस है ना, जो आर्क है सर लेकिन छोटका है, तो छोटका को हम लोग क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क कहेंगे, ठीक। इधर एगो कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, इनको वो खत्म हो गया बाबू। कोई पढ़ाते पढ़ाते अमीर होता, हम पढ़ाते पढ़ाते गरीब होते जा रहे हैं, ठीक बाबू, है ना बाबू। क्या बाबू? इन फिगर बाबू, इन फिगर बाबू आर्क ए सी बी इज माइनर आर्क, इज माइनर आर्क। क्या बाबू? माइनर आर्क है, माइनर आर्क है, ठीक। ठीक बाबू। इसी फिगर में सर ऊपर वाला ए डी बी ले लो। कौन सा ले लो? ए डी बी, ऊपर वाला आर्क, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क। शैतान इंक भी खत्म हो गया। मेजर आर्क क्या लिखेंगे बाबू? मेजर आर्क लिखेंगे ना। जल्दी 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 लिखो। डन सर। नेक्स्ट बोला। और सारे बच्चे का रफ में नहीं डेट देके लिखल रहा था, ढूंढेंगे, भर पेट ढूंढेंगे बाबू। आप लोग शैतान लिखते नहीं हो, समझा अनुज? जब भी आएंगे बाबू सारा डेट रफ में लिखा हुआ रहना चाहिए। ये सब शैतान लिखता नहीं, खाली कहानी सुनता चले जाता है, नहीं रहेगा जिसका कूटेंगे भर पेट। मेजर आर्क डेफिनेशन नहीं लेंगे सर? डिफिनेशन डिफिनेशन क्या बाबू? इसमें फिगर, इसका डिफिनेशन ऑपरेशन कभी कभी आता नहीं है, कभी कोई पूछता नहीं, सिर्फ आपको मतलब समझना किसको कहेंगे। इन फिगर बाबू ए डी बी इज बाबू मेजर आर्क। दो गो आर्क होता है, इनको वो खत्म हो गया, इज मेजर आर्क। ए बी डी के आर्क लगा दिए। इन फिगर ए डी बी इज, अच्छा चलो ठीक है। इन फिगर बाबू आर्क ए डी बी, इन फिगर बोला आर्क ए डी बी इज मेजर आर्क, है ना। नेक्स्ट बाबू समझना है, थोड़ा सा इसको खाना खिलाते हैं, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट टर्म होता है सेगमेंट ऑफ सर्किल। सब पढ़ाते पढ़ाते अमीर होता है शैतान, हम पढ़ाते पढ़ाते गरीब होते जा रहे हैं। लिखो जल्दी से जी। नेक्स्ट बाबू सेगमेंट ऑफ सर्किल, ये क्या होता है सर? ये हर्षिता शैतान, सतीश बाबू ऑन करो। नहीं सबको लिखा था, लालो में खत्म, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू सेगमेंट ऑफ सर्किल और सेक्टर ऑफ सर्किल, ये दो टर्म में अंतर याद रखना है ना। देखो सेगमेंट क्या होता है, इंक का डब्बा। दो टर्म होता है सर, एक सेगमेंट होता है, एक सेक्टर होता है, दोनों पहले समझाते हैं उसके बाद हम लोग, है ना, लिखाएंगे। जैसे मान ले सर यही मेरा क्या है? एक सर्किल है ना, सर्किल है, बोला हाँ सर, है सर, क्या कहना चाहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेगमेंट ऑफ सर्किल और सेक्टर ऑफ सर्किल क्या था अम्बेर? शैतान अम्बेर, सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है जी अम्बेर? क्या सर? सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है भोला? ना जानता है देवा हो देवा।
बताओ सौम्या, सेगमेंट ऑफ ना जानता हूँ अम्बीर, बोलो ना सर, नहीं जानते तो नहीं जानते, शर्म के रम का बात है बाबू, हमारा बीमारी है तो है। जानते हैं पर सर दो होता है, मेजर सेगमेंट और हाँ मेजर डेफिनेशन। सेगमेट, हाँ हाँ, मैंने होता क्या, डिफिनीशन हम थोड़ी पूछ रहे हैं, बताओ ना, मैंने क्या होता अपना है हिंदी लैंग्वेज में, बताओ ना, मतलब बताओ ना बाबू, वैसे थोड़ी है हमको रणछोड़ दास चांचर थोड़ी बनाना है बाबू, एकदम वही बुक वाला चाहिए, सेक्टर ऑफ सर्किल। आप अपने सर आप टूटी दिन फूसी, भर मूवी ही देखते रहते हैं। नहीं बाबू मूवी कहाँ देखेंगे, कभी देखने जी, कल दिन भर तो स्कूल में थे वो, फिर आप इन लोग का भी ये चल रहा था। नेक्स्ट बाबू, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर बता देंगे सेगमेंट ना बताएंगे, बताओ सर, सौम्या। बोलिए। सौम्या शैतान बताइए बाबू, सेगमेंट ऑफ सर्किल केकरा कहते हैं? सर सर्कल का जो एक पार्ट है उसको बोलेंगे क्या? सर्कल का पार्ट, तो सर्कल का पार्ट सेगमेंट भी होता है, सर्कल का पार्ट सेक्टर भी होता है, किसको कहेंगे श्रुति शैतान? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता अच्छी बात है सीखने। यस श्रुति शैतान, ए एस फॉर श्रुति, एस फॉर शैतान, नहीं ना पता। श्रुति। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या और कौन है? रेडियस? नहीं बाबू, आप बताओ, एस फॉर शिवानी, एस फॉर शैतान, एस शिवानी कहाँ गई जी, बोले किसको कहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्किल बाबू? एस फॉर शिवानी, एस फॉर शैतान, शिवानी। हाँ सर। हाँ सर, ये सब बाबू बड़े लोग हैं, 10 बार पुकारिए तब सुनेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्किल केकरा कहेंगे? सर नहीं पता है। हाँ चलो ठीक है, आपको शिवम, एस फॉर शिवम, एस फॉर शैतान, सब मेरे यहाँ एस से है, सबका शिवम, शिवम बोला जल्दी बाबू, टाइम नहीं है, केरा कहेंगे बाबू, बोलो आनंद, ए आनंद बोलो ना, पता है आनंद, नहीं पता तो बोलो ना सर नहीं पता। क्या सर क्या? सेगमेंट ऑफ सर्किल केरा कहेंगे? सर वो सर वो रीजन को सर, जो आर्क का जो रीजन होगा ना सर, वहां से जो लाइन खींचेंगे ना ए बी से, वही। अच्छा हाँ बाबू चलो ठीक है। नेक्स्ट हो, आपका क्रोन है ना पता जी, देखो समझो अम्बीर, है नु शैतान, समझो जी, देखो आपको पता है सतीश, सतीश बोला, सतीश ये तो सेगमेंट ऑफ सर्किल केरा कहते हैं? सेगमेंट शैतान, ये सब हे देवा हो देवा, कहाला पढ़ाई करता बाबू, बच्चा वाला चीज है, ये मेरा शाम वाला जो पहला क्लास का बच्चा वो सब बता देगा। देखो दो टर्म होता है, एक सेगमेंट होता है, एक सेक्टर होता है ना, तो आपको बताए थे शैतान, शांति समझो, नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुशी है बाबू कि आप लोग को नहीं आता है ना, खुशी की बात है ना, ताकि बताएंगे ना, दिमाग खाली है बताएंगे आराम से, दिमाग में एंट्री हो जाएगा, और जब आता है तो दिक्कत होता है, भरे बर्तन को भरने में प्रॉब्लम होता है बाबू, और खाली बर्तन को भरने में आसान रहता है ना। देखो बाबू, आप सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है सर, तो मान लेते ये भी है बाबू, तो ये कोई क्या होगा, कॉर्ड होगा, है ना शैतान, है ना। अब मान लेते एक सर्किल ये है सर, तो इसमें दो रेडियस ड्रा करते हैं, ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये सर्किल का सेंटर होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में, आर्क क्या होता है अभी बताया है ना, ये वाला मेरा क्या आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच जो घिरा हुआ रीजन होगा, तेरा हमरा क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट कहना मतलब क्या सर, कॉर्ड और आर के जो बीच घिरा हुआ रीजन बनेगा उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे, ठीक, सेगमेंट कहेंगे। सेक्टर क्या कहेंगे, दो रेडियस और एक आर्क के बीच जो रीजन घिराएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे ना। जैसे एगो रेडियस और ये आर्क हो गया, तो इसके बीच में जो रीजन कवर होगा यही रीजन कवर होगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे ना। तो बेसिक यही अंतर होता है, सेगमेंट और सेक्टर में यही अंतर होता है। सेगमेंट मेरा कॉर्ड और आर्क के बीच वाला रीजन बनता है, और सेक्टर मेरा दो रेडियस और आर्क के बीच वाला रीजन बनता है ना, बीच वाला रीजन बनता है, और कुछ नहीं, बेसिक डिफरेंस होता है ना, यही होता है ना। सेगमेंट मेरा क्या बनेगा, ये कॉर्ड है, ये भी मेरा क्या है, कॉर्ड है, बताएं सर कॉर्ड क्या होता है, आपको बता चुके हैं ना, ठीक। तो कॉर्ड और आर्क के बीच वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे सेगमेंट, और दो रेडियस और आर्क के जो बीच वाला रीजन है ये वाला है ना। पिज्जा उज्जा खाते हो ना जी आप लोग, तो पिज्जा से आप सेगमेंट काटते हो ऐसे करके, केक वगैरह कैसे काटते हो, हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो कैसे खुशी खुशी मनाते हो, कैरियर बर्बाद हो रहा है उसका टेंशन नहीं रहता, एक वैसे गोल गाल केक रहता है, और यहाँ से थोड़ा सा निकालते हो पीस काट के, है ना,
बाबू पहले से- है ना, सबसे पहले तो बाबू है ना किसको खिलाते हो बाबू, अपने सब फ्रेंड को खिलाओगे, गार्जियन पेरेंट्स सब, है ना, कहीं भी जाए। तो ये जो थोड़ा सा पीस काट लिया ना, है ना, तो मैथ में इसको क्या कहेंगे, इसमें आपने क्या काट लिया, सेक्टर काट लिया, क्या काट लिया, सेक्टर काट लिया, सेक्टर काट लिया, है ना, सेक्टर काट लिया। हर एक जगह बाबू डेली लाइफ में आप मैथ, आप फिजिक्स घुसा, केमिस्ट्री घुसा हुआ है ना, है ना। ये जो केक काट रहे हैं या पिज्जा वगैरह खा काट के ऐसे निकालते हो, है ना, तो ये क्या निकालते हो, सेक्टर निकालते हो, है ना, सेक्टर निकालते हो, है ना। ठीक, रोटी जो काटते हो, तो रोटी जो आप काटते हो वो सेगमेंट काटते हो, रोटी को कभी ऐसे नहीं कोई काटता, है ना। एक ऐसे गोल गाल रोटी रहेगा, तो एता से ऐसे बीचे से तोड़ेगा, तो वो कौन सेगमेंट तोड़ता है। रोटी में आप लोग क्या तोड़ते हो, सेगमेंट तोड़ते हो। अब पिज्जा में, केक वगैरह में हैप्पी बर्थडे में क्या करते हो, ये सेगमेंट, ये सेक्टर करते हो ना, सेक्टर करते हो। बस यही होता। तो सेक्टर भी दो होगा बाबू और सेगमेंट भी दो होगा। कैसे सर, ये छोटे गुना है, कोई कहेगा सर हम इतना बड़ा रोटी निकाल, इतना काट के कुत्ता को खिला दिया, इतना बड़ा अपने पास रख लेंगे, तो दो बनेगा। तो ऊपर वाला क्या बनेगा, मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला माइनर सेगमेंट। बता रहे हैं तो ये कौन सा माइनर सेगमेंट है, एक ऊपर वाला ये वाला भी रीजन कवर होगा ना, तो ये क्या बनेगा, मेजर से सेक्टर बनेगा, एगो माइनर सेक्टर बनेगा, है ना। तो लिखो, डिफाइन करो बाबू, सेगमेंट को डिफाइन करो, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, है ना बाबू, द एरिया इनक्लोज बाय, बाबू लिखो इसको, समझिए अनुष्का, द एरिया अनुष्का, द एरिया इनक्लोज बाय, कैमरा सही कीजिए अनुष्का, बोलिए। थोड़ा सा सही हुआ। द एरिया इनक्लोज बाय बाबू कॉर्ड एंड द, तेज हो जाना जी, द एरिया इनक्लोज बाय द बाबू कॉर्ड बाबू एंड द बाबू corresponding arc, and the corresponding arc in a circle is called segment। ठीक, सर ब्लर आ रहा है, नेटवर्क खराब है। हाँ भोले 5G है बाबा, नेटवर्क खराब है। देयर आर बाबू टू सर टाइप्स ऑफ सेगमेंट। सर ये वाईफाई से कनेक्ट है। दो टाइप्स ऑफ सेगमेंट है बाबू, देयर आर बाबू टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, एगो मेजर सेगमेंट, एक क्या होता है मेजर सेगमेंट होगा, पहले माइनर लिखते हैं छोटका वाला, माइनर सेगमेंट, इसमें कौन, इसको नामकरण कर दो, ए सी, यहाँ पे डी ले लो, तो ए सी बी डी ए क्या बना, जो एरिया इनक्लोज होगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। इन फिगर बाबू एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सी बी डी। तो सेकंड क्या लिखा है सर, माइनर है क्या सर? हाँ माइनर है। सर वो तो ऑलरेडी निकाल दिखा चुका, अच्छा वो लिखा चुका है ना सर ऑलरेडी माइनर। अच्छा दिन दुनिया ना दिमाग सही है, वो माइनर क्या था मेरा, आर्क था ना जी, माइनर सेगमेंट है। इन फिगर बाबू एरिया ऑफ इनक्लोज बाय ए सी डी बी इज माइनर सेगमेंट। ठीक, ये मेरा क्या है, माइनर सेगमेंट है। ठीक, नेक्स्ट बाबू मेजर सेगमेंट। सबको बेसिक डिफिनेशन नहीं पता है, कितना दुख के बात है, क्या करता है नहीं करता है। मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला रीजन कवर पेंटेड कर दो, अलग बना लेते बाबू। सही बोलते बाबू, पढ़ाते पढ़ाते आदमी गरीब हो जाता। नेक्स्ट भोला मेजर से, हाँ भोली बोलो ना बाबू। वैसे के बाद किसी को कुछ डाउट बताते हैं आप? अरे दिन भर तो डाउटे बताते रहते हैं जी,
तो डाउट हाँ जी, दिन भर तो डाउटे सर चलते तो रहता सर है। मेरा बता देते बताते कल संडे था बाबू, चैन सर एक मिनट तो नहीं फिर चैन। तो स्कूल ही चले जाते हैं। अरे स्कूलों में तो डाउटे चलते रहता है, सबको जिंदगी पर डाउटे रहता। नेक्स्ट बाबू, मैंने हम लोग आप लोग को बाबू ऊंची उड़ान भरवा दिया ना, खाली बुक से रहता, कोई डाउट नहीं रहता। आप लोग जहां मन तहां से पूछते रहते हो, ये बुक से वो बुक से, इसीलिए दिक्कत रहता। नेक्स्ट, मेजर सेगमेंट कौन बनेगा सर? यही मिला, आर्क ले लेते हैं सर, ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ए हो गया, ये बी हो गया। ऊपर वाला जो रीजन बनेगा मेजर सेगमेंट होगा, ई वाला। ई वाला अभी जो रीजन दिखाई दे रहा, ये क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर। ये क्या है सर? कॉर्ड है, ये बड़का आर्क है। ये कॉर्ड है, ये बड़का आर्क है। ये कॉर्ड है, ये बड़का आर्क है ना? तो उसके बीच वाला जो रीजन बनेगा है ना, छोटका आर्क और कॉर्ड के बीच में, छोटका सेगमेंट, बड़का आर्क, बड़का आर्क और कॉर्ड के बीच में, ये क्या होगा? मेजर सेगमेंट होगा। देखो इन फिगर बाबू, नामकरण कर देते हैं। ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लो, और ए बी कैसे भी जा सकता है, ए बी सी। यहाँ डी ले लो, इसमें एगो पॉइंट कोई डी ले लो, नहीं तो आप लोग बच्चा हो खतरनाक। इन फिगर बाबू, इन फिगर बाबू, एरिया इनक्लोज बाई, एरिया ऑफ बाबू, एरिया इनक्लोज बाई। यहाँ इन फिगर बाबू, एरिया ऑफ नहीं होता, एरिया इनक्लोज बाई, इनक्लोज्ड बाई ए डी बी सी ए। म्यूट करो जाए निको। एज मैं नहीं हूँ। एज मेजर सेगमेंट। ऐसी वानी समझ में आ रहा भोली? ये क्या बनेगा? मेजर सेगमेंट होगा। ये क्या बनेगा भोला? मेजर सेगमेंट बनेगा। ठीक। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखो। सेक्टर बाबू। सर हाँ बोलिए। सर ब्लर आ रहा है, प्लीज सर भेज दीजिए। सेक्टर ऑफ सर्किल, एरो में इंक खत्म हो गया। ये देखो, आप देखो, भेज रहे हैं जी, जल्दी लिखो जी। देखो भागा कौन जी? ये सबको टाई खोजता है खाली। चलो बाबू, भेज दिए जी। आंसर नेक्स्ट बाबू, सेक्टर ऑफ सर्किल। इनके बाद खत्म हो गई, हाईलाइट दिख रहा है। सर सेक्टर ऑफ सर्किल इरेज हाँ कर बाबू, दिया। हल्का दिख रहा था, लिख रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, सेक्टर ऑफ सर्किल। सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ाए थे? नहीं बाबू, द सेक्टर ऑफ ए सर्किल बोला। तो सर अनुष्का को कैसे देखने बोल रहे थे? द सेक्टर पहले ऑफ से सर्किल। ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। हाँ बाबू, हमारा बच्चे का सब पढ़ा हुआ। द सेक्टर ऑफ ए सर्किल बाबू इज डिफाइंड एज, द एरिया इनक्लोज्ड बाय, area enclosed by two radii। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई जी, टू रेडियाई। सर वही है, सर्कल में इन्फिनिट रेडी होते हैं।
एरिया enclosed by 2 radii and corresponding arc is called sector of circle. लिखो जल्दी से। श्वेता Done, वीडियो ऑन sir. करो जी। जी दूगो कौन भागा जी? एगो सतीश, एगो सौम्या, सबका शैतान का स्कूल रहता है। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू। सर हम लोग आपका आवाज अभी सारा बहुत तेज आ रहा। सर स्क्रीनशॉट भेजिए तो। सारा बच्चा कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आएगा, नहीं तो क्लास फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं पढ़ के आओगे ढूंढेंगे भर पे। कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आएगा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट बाबू, सेक्टर ऑफ सर्किल। समझाओ अम्बेर। पढ़ लिए सर। आप पढ़ लिया ना, समझे अनुष्का? कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़े जी? इसमें 2-4 गो और टर्म वगैरह है, कंसेंट्रिक सर्किल है ना। सर थोड़ा सा हटिए। अभी शैतान कहे कि भेजिए, फिर कहता है हटे। जल्दी बाबू, जल्दी लिखिए। नो सर, सेक्टर ऑफ सर्कल हे संजना दिख रहा शैतान, है। संजना, हे संजना, ना बोलोगी? Yes, sir. कहाँ तक कार्यक्रम आगे बढ़ा बाबू? पूरा हो गया कंप्लीट? Yes, sir. झूठ नहीं ना बोलती हो जी? No, sir. अभी आपका चेक करते, रुको, जाते हैं दूध लाने, रास्ता में चेक करते हैं। ये सब शैतान है। नेक्स्ट बाबू, नीचे हमारा लक्ष्मी क्या सेक्टर ऑफ सर्किल, यही आपका सर्किल बाबू। तो क्या करा, 2 गो रेडियस ले लो, ले लिए सर। अब नीचे वाला आर्क ले लो। ये मान लेते रेडियस है सर ओ ए, ये रेडियस आर हो गया, रेडियस आर हो गया। तो इसका वाला जो पिज्जा जो खाते हैं आप लोग कट करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, यही सब जो करते रहते हो जिंदगी, यही सब पीछे तो बर्बाद हो रहा है। हैप्पी बर्थडे मनाएगा, ये मनाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ सर्किल कहेंगे ना। तो ये छोटे को सेक्टर है ना, तो ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? सेक्टर में कौन है? माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर है सर, है ना। तो इसी तरह से ऊपर वाला मेजर सेक्टर बनेगा। नेक्स्ट बाबू, सर सेक्टर भी और माइनर सेक्टर भी है। अरे सेक्टर है, इसको सेक्टर ही कहेंगे। सेक्टर में कौन सा? माइनर वाला हो गया, है ना। सेक्टर 2 गो, एगो माइनर होता है, एगो मेजर होता है। तो हाई दोनों मेरा सेक्टर है, लेकिन ये इसको सेक्टर कहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर कहो। सेक्टर में छोटा वाला है, ऊपर वाला बड़ा बनेगा, तो इसको माइनर सेक्टर कहो। है सेक्टर, सेक्टर का टाइप हो गया माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देयर आर अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर बाबू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर। एगो होता है माइनर सेक्टर, एगो होता है मेजर सेक्टर। तो जो ये वाला फिगर बना ए ओ बी, यहाँ पे पॉइंट एगो दे दो डी, है ना बाबू? सर ए, हाँ भोला, बोलो बाबू। थोड़ा सा हटिए। लो लीजिए। ए श्रुति, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू? क्या से क्यों हटे? आ रहा। लिखे लिख रहा है जी। हाँ भोले। हो गया सर। संडे कोई संडे को किधर चला जाए बाबू, कुछ काम उम नहीं आवे तब ना जी, हमेशा तो काम में आ जाता। माइनर सेक्टर एंड बाबू इन फिगर बाबू, एरिया इनक्लोज बाई ए ओ बी डी ए, एरिया इनक्लोज बाई, एरिया इनक्लोज्ड बाई ए ओ बी डी ए और माइनर सेक्टर से जो एरिया इनक्लोज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर कहेंगे। मेजर क्या होगा सर? इसका उल्टा वाला,
जैसे आप लोग बर्थडे मना रहे हो, आप लोग का भाई है शैतान, ये छोटा पिसवा नहीं कट करके ऊपर वाला काट के लेके भाग जाएगी, है ना। आप लोग का केक तो बहुत फेवरेट होता है ना जी। नेक्स्ट मेजर सेक्टर। आप लोग के बुक में एक गो सर्किल में मेजर है, माइनर मेजर इंडिकेट कर रहता है। नीचे वाला माइनर, ऊपर वाला मेजर। सेकेंड बाबू मेजर सेक्टर। सर वहाँ सेकंड ना होगा तो आप क्या कर? ठीक, मेजर सेक्टर कौन सर? वही सर, एगो सर्किल है ना, तिरछा हो गया सर्किल वहां, और दो गो रेडियस, एगो आर्क, एगो सर्किल, दो गो रेडियस। अब आर्क लेना तो कौन सा आर्क लेंगे? बड़ा वाला लेंगे, मतलब कौन वाला आर्क? ये वाला आर्क, ये वाला रीजन से जो बनेगा ऊपर वाला रीजन, ये बनेगा मेजर सेक्टर। आप लोग का जब बर्थडे मनाया जाएगा तो जो जो फ्रेंड सब चंट रहता है, ऊपर वाला ही लेके केक पीस वाला भाग जाएगा। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये जो बन रहा है रीजन, ये वाला ऊपर वाला मेरा क्या बनेगा? माइनर से मेजर सेक्टर बनेगा, मेजर सेक्टर बनेगा, मेजर सेक्टर बनेगा। यहाँ पे क्या है? सेंटर पे क्या बोला? वो हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मेजर सेक्टर हो गया। इन फिगर नामकरण करेगा तो नामकरण कर लो। ए ओ बी, अब इधर नहीं चल के इधर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट डी ले लो। इन फिगर ए ओ बी डी ए आर मेजर सेक्टर। और कितना एरिया इनक्लोज लिखेगा जी? आर मेजर सेक्टर, है ना। हाँ सर, इसमें कुछ कुछ टर्म और रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्किल है ना बाबू, वो सब वगैरह रहे हैं ना। उसके बाद आप लोग सारा बच्चा मेरा कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेगा, आधा एक घंटा पढ़ लेगा, कितने टाइप्स के कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल होते हैं ना, सारा प्रॉपर्टी पढ़ लेगा, तो हम लोग अच्छे से सर्किल सर आप नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा दिए। एक बार हम नहीं पढ़ा सकते, एक ही चीज को 4 बार पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग का पेरेंट्स पेमेंट करेंगे जी? सर सीधे बोलेंगे। शाम को पढ़ाएंगे, शाम को पढ़िएगा, शाम को 6 से 7 में पढ़ाएंगे, इस बैच में खत्म हो चुका है। जिसको कांग्रेंस से दिक्कत होगा शाम को पढ़ेंगे। अभी शाम को कोशिश करेंगे मैथे चलने का बाबू, 6-7 दिन सब बच्चा का एग्जाम, बाय सर। 1.5 घंटा भी मैथ चलेगा खटाखट जल्दी से। चलो जी, फोटो खींच के भेजो बाबू। ओम वीर शैतान, क्या हाल विचार है बाबू? भेजो सर। हाँ जी,